श्री महाकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंच तत्वों के बारे में। पंच तत्व, तो चलिए इनको समझते हैं, क्योंकि तंत्र साधना में पंच तत्वों का बेहद ही महत्व है। अगर आपके कोई भी पंच तत्व में से किसी एक तत्व का कम या अधिकता हो जाती है तो साधना और सिद्धि में अड़चनें आने लग जाती हैं, या कहें सिद्धि या साधना संपन्न नहीं होती है। तो पहले इनको समझेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा ब्रह्मांड, धरती, जीव, जंतु, प्राणी और मनुष्य सभी का निर्माण 8 तत्वों से हुआ है। इन 8 तत्वों में से 5 तत्व को हम सभी जानते हैं। आइए जानते हैं 5 तत्व क्या क्या हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है: अनंत, मन, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अनंत जिसे आत्मा कहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। इन 8 तत्वों की उत्पत्ति आत्मा या ब्रह्मा की या ब्रह्म की उपस्थिति के कारण होती है। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। यह तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार यह बात बताई गई है। अगर आपको उपनिषद और हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा इस पर वीडियो पहले ही बन चुका है। आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी तत्व, इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारी देह दिखाई देती है, वह भी जड़ जगत का ही हिस्सा है, और पृथ्वी भी। इसी से हमारा भौतिक शरीर बना है, लेकिन उसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक कि अन्य तत्व उसका हिस्सा ना बने। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से यह हमारा शरीर भी बना है। जल तत्व, जल से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। उसी तरह जिस तरह की धरती पर विद्यमान है, जितने भी तरल तत्व जो शरीर और धरती से बह रहे हैं, वे सब जल तत्व हैं। चाहे पानी हो, खून हो, वसा हो, शरीर में बहने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम जो भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। अग्नि तत्व, अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इसी अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है, वे सब अग्नि तत्व ही है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है। ये तत्व ही शरीर को बल और शक्ति प्रदान करता है। वायु तत्व, वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राण वायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी बाहर निकल जाते हैं। जितना भी प्राण है वे सब वायु तत्व हैं। धरती भी सांस ले रही है, वायु ही हमारी आयु भी है। जो हम सांस के रूप में हवा, ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। आकाश तत्व, आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। ये आकाश तत्व अभौतिक रूप मन है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल, कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में कभी दुख, कभी सुख, कभी तो बिल्कुल शांत रहता है। ये मन
आकाश तत्व रूप है जो शरीर में विद्यमान है। इन पंच तत्व के ऊपर एक तत्व है जो आत्मा ओम है, जिसके होने से ही ये सब तत्व अपना काम करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों को सामूहिक रूप से पंच तत्व कहा जाता है। कहीं कहीं इनको पंच महाभूत भी कहा जाता है। इनमें से शरीर में एक भी ना हो तो बाकी चारों भी अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, या कहें चारों की उपस्थिति शून्य हो जाती है। किसी एक का बाहर निकलने पर मृत्यु घटित होती है। आत्मा को प्रकट जगत में होने के लिए इन्हीं पंच तत्वों की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इन पंच तत्वों के महत्व को समझकर इनका सम्मान और इनको पोषित करता है, वह निरोगी रहकर दीर्घजीवी होता है। अगर कोई व्यक्ति इन पंच तत्वों को साध कर, या पंच तत्व भूत सिद्धि कहते हैं, इनको साध लेता है और इनको पूर्ण रूप से पोषित अर्थात पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है, तो वह दीर्घ आयु प्राप्त कर लेता है। वह चाहे उतने वर्षों तक अपने शरीर को स्वस्थ तथा निरोगी रह सकता है। मृत्यु भी उसके ही मन पर घटित होती है। जब वह चाहे तभी वह मरता है, पर शर्त यह है कि वह कभी भी किसी का अहित ना करे, कभी भी किसी को अपनी सिद्धियों और शक्तियों से परेशान ना करे। पंच तत्व को कैसे पोषित या सिद्ध किया जाता है, या किस तत्व की कमी से कैसे कैसे लक्षण दिखते हैं, या किस तत्व की सिद्धि से क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और आपको ऐसी ही डिटेल में वीडियो चाहिए, किसी भी तरह की कोई समस्या है, कमेंट में हमें बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।